ठीक करें कर लेना। ये x1 है, ये क्या है x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या 2 पॉइंट। ठीक है तो कर दो। 36 में से क्या माइनस करोगे 0। 36 में से 0 क्या 36। ठीक है 15 में से क्या माइनस करोगे 0, क्या आ जाएगा 15 के स्क्वायर। ठीक है 36 के स्क्वायर कितना होता है 1296। 1296। 15 के स्क्वायर होता है 225। तो ए भी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दो 1521। ठीक है ये किसका स्क्वायर रूट होता है 39। 39 का कैसे होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो में से एक क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं ना। बोलो समझ में आ गया। यहाँ से एक 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बार। 13 3 कितना हो गया 39। आ गया कुछ दूसरा क्वेश्चन, तुमने उतार लो जल्दी से, उतार लिया होगा वैसे। ठीक है थर्ड देखो, थर्ड में क्या करा है ये बताने के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स देख लो क्या होते हैं। जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनको मिलाओ, मिलाना इसको इससे मिलाओ इसको, तो लाइन बन गई ना, एक लाइन बन गई। तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर। अगर ये है एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये, इनको मिलाओ, क्या इससे लाइन बन गई ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है जो एक ही लाइन पे। ठीक है जो किसमें होती है एक ही लाइन में। नहीं समझे, एक ही लाइन में का क्या तरीका होता है पता करने का। जैसे ये 2 है ये 3 है, तो ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 3। तो जब ए सी निकालोगे ना आप तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ रहा है, तो ये कोलिनियर है वरना नहीं है। तो अगले वाले पार्ट में आपको यही बताना है। ठीक है थर्ड क्वेश्चन में कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो 3 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं 1,5 और क्या दे रखा है 2,3 और क्या दे रखा है आपको -2,-1 ठीक है देखना कोलिनियर है या नहीं है। ये मत सोचना मैंने कोलिनियर मान लिया, ये तो वैसे ही लाइन खींच लिया, हमें पता ही नहीं है कोलिनियर है या नहीं है। बोल आ गया तक समझ में नहीं तो निकाल लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो सी, तो ए बी निकाल लो। कितना आ जाएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है इसे x1 y1 मान लो, इसे क्या मान लो x2 और y2। x2 माइनस x1, 2 में से एक गया कितना बचेगा 1, 1 की स्क्वायर क्या होता है 1। 3 में से 5 गए कितना बचेगा -2, -2 की स्क्वायर क्या होता है +4, √5 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बोला आगे समझ में नहीं है। अब बी सी निकाल लो, क्या निकाल लो बी सी। क्या -2 में से कितना माइनस करना है -2, -2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा -4, -4 की स्क्वायर कितना होता है 16। और अगर आप इसमें से माइनस करते तो 2 में से क्या माइनस करते -2, 2 -2 तो +2 हो जाता है, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 की स्क्वायर भी कितना आएगा 16। तो 3 में से -11 माइनस कर लो, या -11 में से 3 माइनस कर लो। नहीं समझे, -11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -14, और 3 में से -11 माइनस करोगे ना तो क्या आएगा +14। 14 की स्क्वायर करो या -14 की स्क्वायर करो, आएगा क्या 196। ये √212 आ गया, √200 मैं समझे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√53। निकालोगे ना कैसे, वही 2 में से एक क्या ले लिया करो बाहर। 212 को 2 से करेंगे 106, इसको करेंगे 53 से, इसको करेंगे 53, यहाँ से 1 2 का आ गया अंदर 53 बचा। ठीक है फिर क्या निकाल लो ए सी, क्या निकाल लो ए सी निकाल लो, डायरेक्ट लिख दो ना। -2 में से 1 माइनस कर लो, या फिर 1 में से क्या माइनस कर लो -2, बात क्या होती है एक ही होती है। तो 1 में से माइनस करोगे -2 3 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9। 5 में से माइनस करोगे -11, 5 -11 तो +11 हो जाएगा। 5 और 11 कितना हो गया 16, 16 की स्क्वायर होती है 256। समझना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ हर बार, √265। नहीं समझे। अब जोड़ के देखो, किन्हीं 2 को जोड़ के देखो, तीसरे के बराबर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। समझ में आएंगे, इनको जोड़ के इसके बराबर आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बोला है समझ नहीं है तो यहाँ लिख देना ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अरे इक्वल नहीं कोलिनियर, यहाँ समझे। चौथा भी ऐसे ही करना है। चौथे में ये बताना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल। समझ में आया नहीं है, करके देखो एक बार, फिर देखो इक्वल है या नहीं।
देखो चौथे क्वेश्चन में क्या करें, चेक करने के तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो 3 पॉइंट ले लो, है ना, बोलो समझ में आ गया। पहला पॉइंट ले लिया 1,5, दूसरा क्या है 2,3 और तीसरा क्या -2,-1। हम ये चेक करें कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है या नहीं है। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको बताइए खुशबू क्या होता है बेटा आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसकी दो साइड इक्वल हाँ, होती है। तो निकालो ए बी, डायरेक्ट लिख दो ए बी। किस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें देखो 2 में से फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ फोर्थ ये थर्ड उतारा है। ठीक है, 5 कोमा कितना है -2 और 6 कोमा -4, 4 7 कोमा -2, 7 कोमा, -2 ठीक है। ए बी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी। देखो 6 में से 5 माइनस कर लो या 5 में से 6, बात एक ही है, समझ में आ गया या नहीं है। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 की स्क्वायर कितना होता है 1। -2 में से 4 माइनस करोगे -6 आएगा, ठीक है। -6 की स्क्वायर कितना होगा 36, या फिर 4 में से माइनस कर लो -2 तो +6 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो भी क्या आएगा 36, तो ये आ गया रूट साइड, क्या आ गया BC निकाल लो, क्या निकाल लो BC कितना आ रहा है 7 में से 6 गया कितना जाएगा 1 की स्क्वायर 1, 4 में से माइनस करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, आ गया नहीं भी रूट 7, दो साइड बराबर होगी, मतलब ये आइसोस्केलस क्या है ट्रायंगल। ए से भी निकालो निकालना, लेकिन इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा हो या मतलब कि इसके बराबर आया नहीं। ए से कितना आ जाएगा 7 में से 5 गए 2 की स्क्वायर 4, -2 में से माइनस करेंगे -2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट के 0 आ गया, 0 की स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये 2 आ गया। बोलो समझ में आया, दो साइड बराबर है ना, तो इसका मतलब ये क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आगे समझ में। अच्छा ये तो थी आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, कब बोलेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ खुशबू तू बता, 3 4 7 से 3 4 8 से क्या इन तीनों साइड से कोई ट्रायंगल बन सकता है, कोई भी बच्चा बताओ बेटे, क्या इन ये 3 साइड है, पहली साइड ये, दूसरी है, तीसरी है, क्या इनसे ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि 180 होता है तीनों का साइड। ये साइड है बेटे, क्या है ये साइड है, ठीक है ना। दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बड़ा है, इन दोनों का सम कितना है 7 है ना, क्या 7 8 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब इनसे ट्रायंगल बन नहीं सकता। समझ में आया नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। दो साइड का सम तीसरी से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा, तो 3 और 4 7 8 से बड़ा होना चाहिए था, ये नहीं है। लेकिन बताओ क्या इससे बन सकता है, चेक करो 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा होता है, हाँ 4 और 5 9, 9 3 से बड़ा है ना, 3 और 5 8, 8 4 से क्या है बड़ा, इनसे बन सकते हैं, नहीं समझा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसी पे आपका ये उतार लो। फिर एग्जाम्पल 1 में ये बस ये बताना कि इनसे आपका कोई ट्रायंगल बन सकता है या। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या करें, ये बताने कि इन तीनों पॉइंट से कोई आपका ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, ए भी निकाल लो, ठीक है। ट्रायंगल के लिए कंडीशन बतानी, दो साइडों का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, तो निकालो, ठीक है। ए बी x2 - x1, तो इन दोनों को ले रहा हूँ, किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2। 3 में से माइनस करना है -2, 3 माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 माइनस 2 तो प्लस नहीं हो गया, माइनस है 5 हो जाएगा, 5 की स्क्वायर 25। 2 में से माइनस करना है क्या माइनस की, है ना, तो माइनस प्लस 25 हो गया, कितना आ गया √50। √50 की वैल्यू होती है बेटे 5, √2 क्या वैल्यू होती है निकालोगे ना, 2 से 25 पे जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 एकम 5, तो 1 5 12 आ जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। फिर BC निकाल लो, ठीक है बेटे। फिर क्या निकाल लो BC साइन भी प्लस का ही आएगा क्या, 2 में से माइनस करना -3, माइनस ये रहा प्लस ना 2 माइनस तो माइनस प्लस हो हाँ जाएगा। 2 + 3 5 होता है, अच्छा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस सोचा बड़े का रहेगा 2 + 3 हो जाएगा नहीं। अच्छा फिर ऐसे ही क्या निकाल लो BC, ठीक है। या तो 2 में से -2 माइनस कर लो, या -2 में से 2, बात एक ही है। देखो -2 में से क्या माइनस करोगे, माइनस करोगे 2, तो माइनस -4 की स्क्वायर कितना होता है 16, आगे समझेंगे।
-3 में -3 करोगे तो -6, -6 के स्क्वायर 36, √52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √52। इसको हम 2√13 लिख सकते हैं। अब आगे AC निकाल लो। क्या निकाल लो? AC निकालो। 3 में से 2 गया 1, 1 की स्क्वायर 1 होता है। 3 में से 2 गया 1, 1 की स्क्वायर 1। बोला जाता समझने? हाँ, अब इनसे देख रहे हैं हम ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा देखो AB 5 √2 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? उसी के साइड में कर देना आपकी कॉपी में जगह है तो। ठीक है, मतलब √2 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 1.41। यहाँ समझे क्या होती है? 1.41। इससे गुना कर दो 7.05। क्या गई? 7.05। ठीक है, फिर BC देख लो। क्या देख लो? BC कितना है? 2√13। √13 की वैल्यू पता है आपको? देखो ऐसे देख लिया करो। 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9। √9 की वैल्यू 3 होती है। √16 की वैल्यू 4 होती है। तो √13 की वैल्यू क्या होगी? 3 और 4 के बीच में होगी, है ना? तो कुछ भी ले लो, 3.5 ले लो। क्या ले लो? वैसे होगी 3.6। अभी निकाल के दिखाता हूँ। इसकी से मल्टीप्लाई करो 7.20। अब AC कितना है? √2 की वैल्यू कितने? 1.41। ठीक है बेटा, ये वाली चीज आपको आगे ही कर देना। इसी या तो बोर्ड पे जगह नहीं देना, इस कारण से नहीं समझ। √50 की वैल्यू 5 √2 और 5 √2 की वैल्यू कितने की? 7.05। √52 की वैल्यू 2√13 और 2√13 की वैल्यू आ गई 7.20। √2 की वैल्यू 1.4। देख लो, दो साइड का सम, दो साइड का सम तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखो दो साइड का सम करो, इन दोनों का सम करो 7 और 7 14, इस 1 से बड़ा है। इन दोनों का सम करो 7 और 1 8, इस 7 से क्या है? बड़ा है। फिर उस ऊपर वाले का 7 और 1 8, इस 7 से क्या है? बड़ा है। नहीं समझा? तो इनसे ट्रायंगल आपका बन जाएगा। सकता नहीं है, पक्का बनेगा। सकता क्या होता है? नहीं समझे? इन तीनों साइडों से आप ट्रायंगल बना सकते हो। बोलो नहीं है समझे? कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना। देखो √2 की वैल्यू कैसे आई? 1.41। आपने 8th क्लास में सीख रखी है स्क्वायर रूट निकालना, है ना? एक एक पे क्या ले लेते हैं? बार। एक एक कम, दो में से एक गया 1, 1 का डबल 2 0 उतारी तो यहाँ पॉइंट। 1 का डबल कितना होता है? 2। 24 चौके 96। 4 डबल 14 का डबल कितना हो गया? 28। 1 1, है ना? 1 पॉइंट क्या आ गई? 4। आगे भी निकाल सकते हो। ये इरेशनल नंबर होते तो इनकी वैल्यू कभी भी खत्म होती नहीं है। तो कितना भी निकाल लो। √13 की वैल्यू 2 2 पे बार ले लेते हैं ना पीछे से। 3 3 9, 13 में से 9 गया 4, डबल 0 उतारी तो यहाँ पे क्या गया? पॉइंट। 3 का डबल कितना हो गया? 6, 6 पे जाएगा 396 हो गया। इतना ही कर लेना, बहुत है 3.96। नहीं समझे बेटे? 8th में सीख रखा आपने, ठीक है? बाकी हो गया एग्जाम्पल 1। आ गया तक समझ में? तेरे को तो आया नहीं होगा समझे बेटे? कोई बात नहीं, चलो आगे देखो। गंजे लोगों को नहीं समझ आते हैं। ठीक, चलो करें अब आगे। उतार लेना सबने ये वाला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 7th पे। कौन सा क्वेश्चन? 7। यही फॉर्मूला लगा। डिस्टेंस पता लग गया ना क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सही वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो 7 क्या लिख रखा है 7 में? फाइंड द पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस। पहले तो बेटे एक्स एक्सिस समझ लो क्या ड्रामा है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका क्या होता है? ये होता है। पहले सही फिगर देख लो। पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्विडिस्टेंट है। किससे? 2, -5 से। 2, -5 कहाँ पर आएगा बेटे? ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये -1, ये -5 ले लो। तो एक पहला पॉइंट ही आ जाएगा 2, -5। नहीं समझ? और एक और पॉइंट दे रखा है किस? -2, 9 से। x कितना है बेटे? -2 और y कितना है? 9। कितना है? 9। तो -2, 9। अब x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है? ये पॉइंट है, इसका इससे डिस्टेंस है ना, और इसका इससे डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? सेम है। तो एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है। बस ये ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, इसका क्या नाम है? यहाँ पर y क्या होता है? 0 होता है।
एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। नहीं आया समझने? तो बस आपको ये निकालना है, इसको मैंने क्या मान लिया एक्स। आया समझ नहीं है? तो ये फिगर बनाने की जरूरत है, बस ऐसे लिखना है आपको। देखो एक बीच में पॉइंट ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे क्या रहना, तो वाई क्या ले लिया मैंने 0, एक्स की क्या ले ली कुछ वैल्यू। इसका किससे डिस्टेंस 2,-5 से, और इसका किससे डिस्टेंस -2,9 से, वो सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है सेम है। तो ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस, दोनों को क्या रख देना बराबर। क्वेश्चन में क्या रहता ना, दोबारा पढ़ लो। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या निकालना है, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि जिसका डिस्टेंस क्या है सेम है। इक्विडिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ होता है, इनका मतलब बराबर दूरी पर है। किससे, इससे और इससे, इसकी इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, दोनों क्या है बराबर है। बुलाए समझ में नहीं है? कराऊं? हाँ भैया करो। तेरे को आया भाई कुछ समझ? आ गया। तो बस, तो इसका इससे डिस्टेंस निकाल लो। कैसा आएगा बेटे, x में से 2 माइनस कर लो या 2 में से x, बात क्या है एक ही है। इसकी होल स्क्वायर, फिर 0 में से 5 -5 माइनस कर लो। नहीं समझ में? पता लगे क्या निकालना डिस्टेंस। 0 में से माइनस करेंगे -5 तो +5 की स्क्वायर 25। अब इसका निकाल लो, है ना बेटे। और दोनों को क्या रख दिया मैंने बराबर। बराबर पता लगे क्यों रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इक्विडिस्टेंट। इसकी इससे डिस्टेंस, इसमें से इसे घटा लो या फिर इसमें से इसे, बात एक है। तो ऐसा करा करो जिससे आपको आसान हो। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस, मैं और कुछ नहीं कर सकता। एक्स में से क्या माइनस करना है, -2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। बोलो ऐसा, 9 में से क्या माइनस करोगे 0, तो 9 आएगा। 9 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। बोला है समझे? रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा x -2 के आता नहीं -b के होल स्क्वायर का, मान लो नहीं आता तो क्या करते हैं पहले की स्क्वायर कर दो, है ना, फिर दूसरे की स्क्वायर कर दो, है ना, फिर बीच में क्या लगा दो माइनस, या माइनस या भी माइनस लगा दो। 2ab 2 के गुना x से 2x, फिर 2 से कितना हो जाएगा 4x प्लस 25। रूट से रूट क्या हो जाता है, काट के दिखाता नहीं है, काट के मत दिखाना। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की भी स्क्वायर कर दो, b की भी स्क्वायर कर दो, है ना, फिर बीच में क्या है यहाँ क्या लगा है प्लस 2 के गुना x से, फिर 2 से, 2 दूनी 4x। बोलो समझ में आ गया? आई तेरे पास समझ क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा समझ? यहाँ माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ 25, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर। समझ में आई? ये कैसा है, ये कैसा है माइनस करके, हाँ, इसको मान लो a मान लिया, इसे p, इसे b, तो ये AP किसके बराबर था AP BP के, है ना, AP किसके बराबर है PP के। नहीं समझ में? तो ये AP निकाला, समझ में? और AP कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना बेटे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्यों, ये प्लस का इधर आके तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का 4 इधर आके तो प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, है ना, ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, ये प्लस का 25 इधर आके तो माइनस 8x, बराबर में कितना हो गया 56। ये पता है ना माइनस माइनस प्लस, x के लिए आ गई 56 बटे में -8, सोल्व करोगे -7, तो आंसर आ गया -7,0। क्या आ गया आंसर -7,0। आंसर चेक करना चाहते हो, आंसर भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, इसका डिस्टेंस निकाल लो बेटे, 2 में से माइनस करोगे -7 कितना हो जाएगा 9 की स्क्वायर 81, -5 में से 0 माइनस करोगे -5 की स्क्वायर 25, 81 और 25 106, इसका इससे निकाल लो तो भी कितना आएगा 106 ही आएगा। -7 में से माइनस करोगे -2 तो -5 की स्क्वायर 25, 0 में से 9 माइनस करोगे -9 की स्क्वायर 81, 81 और 25 रूट 106। समझ में आ गया? कोई बात नहीं है तो यहाँ तक आ गया ना, समझो, बस इतना ही करना था, होता लो। चलो देखो बेटे, हेलो 8वां देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा ये देखो फॉर्मूले में कितनी चीज होती है 5, 1 फॉर्मूले में कितनी जो 5, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई 4 चीज दी होती है, 5 में अपने आप आ जाती है। यहाँ समझे? देखो 8वें क्वेश्चन में वैल्यू निकालने y की, डिस्टेंस पहले ही दे दिया, डिस्टेंस क्या दे दिया पहले ही दे दिया, कितना दे दिया डिस्टेंस 10, तो डिस्टेंस का पहले क्या लिखो फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 8 x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और किसी में से कुछ भी माइनस कर दो, x2 माइनस x1 लिख दो या x1 माइनस x2, बात एक ही। पॉइंट क्या दे रखा है p, कितना है 2, -3, q क्या दे रखा आपको 10, y, डिस्टेंस कितना दे रखा है देखना 10, रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगी स्क्वायर, नहीं समझ में? बोलो y x2 माइनस x1
2 में से 0, 10 में से 2 क्या कर दो माइनस, या 2 में से 10 माइनस कर दो, बात तो एक ही है। 10 में से 2 माइनस करोगे 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, है ना, यानी ऐसा समझ बोलो। प्लस बीच में क्या है प्लस, फिर y2 माइनस y1। एक बताओ -3 में से y माइनस करोगे या y में से क्या माइनस करोगे -3, किस में आसानी रहेगी, ऊपर वाले में नीचे वाले में, नीचे वाले में। y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y प्लस में क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया, यानी है बेटे समझ में, बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये प्लस का 8 की स्क्वायर 10 की स्क्वायर 100, 8 की स्क्वायर 64, प्लस का 64 इधर आके माइनस 100 में से 64 घटाओगे कितना आ गया 36, कितना आ गया बेटे 36। इसका मतलब समझ तो 36 कब आता है, तो ये किसकी स्क्वायर होती है 6 की स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको 6 करना है, क्या करना है यहाँ 6 कब होएगा जब y की जगह है तो 3 रख दो, या फिर y की जगह -9 रख दो, है ना। जब -9 + 3 करोगे -6 आ जाएगा, -6 की स्क्वायर भी क्या होती है 36, और y की जगह 3 रख दोगे तो 3 और 3 6 की स्क्वायर भी क्या होती है 36, नहीं है समझे। तो y की 2 वैल्यू आ गई कितनी, एक तो -9 एक -9 और एक y की वैल्यू नहीं आ गया समझे, आ गया। बोलो कोई दिक्कत है पक्का, चलो कर दो। y की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9, पता ना, 1 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, बस प्लस में 2 की गुना y से और 3 से, 2 3 6 में बोला है समझे। प्लस का 36 इधर आके बोलो ना, प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36, प्लस 9 में से 36 क्या -27, बोला है समझ नहीं है। अब इसके मिडल टर्म क्या कर लो, आते ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या y स्क्वायर 6 कैसा आएगा 9y -27, गुना करके क्या आना चाहिए -27 आना चाहिए, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए, बोला है समझे बेटे, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें आता है, सही है। y + 9 यहाँ से -3 कॉमन, तो एक बार y + 9 और एक y -3, y + 9 को 0 के बराबर ले लो, y -3 को भी 0 के बराबर, तो y की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक y की वैल्यू कितनी आ गई -9, बोला है सबने। और छोटा तरीका मैंने आपको पहले बताया दिया, देखो छोटा तरीका क्या होगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है +-6, क्या +-6, एक बार प्लस का 6 ले लोगे, प्लस का 6 लोगे तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो 6 में 3 गया 3 आ जाएगा, माइनस का 6 लोगे तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो -6 -3 -9 आ जाएगा, वो छोटा तरीका है, सही है। आगे सुनने, ये छोटा तरीका यहाँ से मैं साइड में कर देता हूँ, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट, ये बात की बात है, ये वाली नीचे वाली ये मत उतारना, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा y + 3, तो यहाँ क्या आएगा +-6, तो एक बार +6 ले लो, एक बार क्या ले लो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, जब यहाँ -6 लोगे प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, -6 -3 -9, ये बात क्या है समझ में आया नहीं है, कैसे भी कर लेना, ऐसे कर लो चाहे ऐसे, नहीं सब ऐसे करके तुम ऐसे कर लो, आगे समझ में उतार लो। चलो उतार लिया नहीं वाला, देखो 9वां क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी। नौवे में क्या करें, क्यू कितना दे रखा, क्यू 0 को कॉमन, इज इक्विडिस्टेंट, बेटे ये है इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट होता है उसे बीच में रखा करो, ठीक है। क्यू है इक्विडिस्टेंट किससे, पी से, है ना बेटे, और किससे आर से, मैं समझा बेटे, ये है इक्विडिस्टेंट, तो इसे कहाँ रखना बीच में, तो इक्विडिस्टेंट समझना क्या पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर के, नहीं बेटे समझे, पी क्यू किसके बराबर है क्यू आर, बोला है तक समझे, ये नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। पी क्यू किसके बराबर है, ठीक है, ये तेरा घर से होमवर्क है, सारे करके लेके आएंगे, ठीक है। पी क्यू निकाल लो बेटे, क्या निकाल लो पी क्यू, डायरेक्ट निकाल लो पी क्यू, देखो 5 में से 0 माइनस कर दो, 0 में से 5, बात क्या है एक ही, और हर एक में बेटे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाता हूँ,
लगाता नहीं, लगा रहा हूँ, नहीं समझ में? हाँ लगा दुनिया में बहुत कुछ है ना, हर जगह यही लगाता हूँ, लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? डिस्टेंस यूनिवर्सल फैक्ट बना दिया तो तूने, मतलब मैं वही लगाता हूँ। मेरे को पानी पीने जाना है तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, नहाने जाना है तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। पागल है क्या आदमी है यार। ठीक है, आगे बेटे याद समझे। 5 में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा? 5, 5 की स्क्वायर 25। नया बेटे समझ में। -3 में से 1 माइनस कर लो तो -4 आएगा, -4 की स्क्वायर 16, या फिर 1 में से -3 माइनस कर लो तो प्लस का 3 हो जाएगा। नहीं समझे? 1 माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 4 की स्क्वायर 16। बोला है समझे? बोलो। आ गया। अब 0 में से x घटाओगे तो -x की स्क्वायर क्या आएगा? +x स्क्वायर, या फिर x में से 0। पता लगे QR निकाल रहा हूँ ना, QR तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। 6 में से 1 गया 5, 5 की स्क्वायर 25, रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल, है ना? बोलो समझ में आया? ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का, इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या वैल्यू आ गई? +-4। नहीं आया बेटे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बताना? +-4। बोलो आया समझ में? ये पॉइंट आ गया आपका। लेकिन आगे भी कह रहा है क्वेश्चन, देखो आगे क्या करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR और PR भी निकालना। अभी आपको QR और PR भी निकालना है। पहले यहाँ तक उतारो फिर वो निकालते हैं। उतार ले यहाँ तक, मिटो दो। देखो अब उसके आगे देखो, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? QR। क्या निकालना है? Q कितना है? 0,1। R कितना है? +-4,6, है ना? तो एक बार बेटे यहाँ प्लस का ले लो, एक बार क्या ले लो? माइनस का। नहीं समझ में? तो यहाँ तो मैंने किसका ले लिया? +4। अब यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं? -4। नया बेटे समझ में? और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? बोलो समझे? तो निकाल लो, क्या हुआ? निकाल लो। कैसा आ जाएगा? 4 में से 0 क्या करेंगे? -4, 4 की स्क्वायर 16, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 की स्क्वायर 25, तो रूट 41, है ना? तो क्या हुआ? आए बेटे समझ? -4 में से 0 घटाओगे तो -4, -4 की स्क्वायर 16, या फिर 0 में से माइनस करोगे -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो भी 0 + 4, 4 की स्क्वायर 16। 6 में से क्या? 5, 5 की स्क्वायर 25, रूट 41। नया बेटे समझे? बोलो। अब आपको और क्या निकालना है? देखो PR। क्या निकालना है? PR। एक बार प्लस का 4,6 ले लिया, एक बार क्या ले लेना? PR 0,1, R कितना है? -4,6। निकालो PR। 4 में से 0 गया 4, 4 की स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 5, 5 की स्क्वायर 25। ये तो गलत ले लिया मैंने बेटे। PR निकालना है ना, क्या कर रही हो खुशबू? 5,-3 लेना है यहाँ, बोल भी नहीं रही बता। 5,-3 नया समझे बेटे? 5,-, 5 में से 4 गया 1, 1 की स्क्वायर 1, नया समझे बेटे? 6 में से माइनस करोगे माइनस प्लस का 9 आएगा, -3 में से 6 करोगे -9, स्क्वायर करोगे तो दोनों का क्या आएगा? 81। समझ आ रही है? दो बार क्यों बता रहा हूँ ऐसे में, ताकि किसी से भी कर लो आंसर क्या आता है? सेम। √82 आ गया। क्या गया? √82। नया बेटे समझे? फिर अब यहाँ से निकाल लो। 5 में से माइनस करेंगे -4 तो प्लस का 9, प्लस के 9 की स्क्वायर 81, -3 में से माइनस करेंगे -6, -3 में से माइनस करेंगे 6, तो माइनस का 9 की स्क्वायर 81, तो √60। तो इसकी वैल्यू होती है 9√2। क्या वैल्यू होती है? आगे तक समझ निकाल लोगे ना? 9√2 कैसा आएगा? दोनों में से तो ये अलग आ रहा है, ये बोला आगे समझ इतना क्वेश्चन। ठीक है बेटे, आगे देखो 10वां उतार लो एक बार। दो क्या लिख रखा? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालने किसके बीच? x और सच दैट पॉइंट दे रखा है x, y। पॉइंट क्या दे रखा है? x, y। मुझे कैसे पता लगा बीच में लेना है? आगे लिख रखा है नहीं, x y इज इक्विडिस्टेंट। इस x y का क्या है? डिस्टेंस सेम है। किससे? 3,6 से, और बेटे -3,4 से। नया समझ? डिस्टेंस सेम है बस। क्या सेम है? डिस्टेंस। नया बेटे समझ? बोलो
डिस्टेंस क्या है सेम। तो x में से क्या माइनस कर लो 3 है ना, x में से क्या माइनस कर लो 3। समझना है क्या कर रहा हूँ मैं बेटे, फॉर्मूला लगाता हूँ मैं x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 की होल स्क्वायर। यहाँ बेटे समझो, इसे कुछ भी मान लो, नाम दे रखा है कि इन्होंने नहीं दे रखा, तो कुछ भी मान लो, p मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो। यहाँ समझे, तुम k भी मान सकते हो, k से पता है ना क्या होता है खुशबू, तो खुशबू ही होता है k से, तो k भी मान सकते हो आप। यहाँ समझे, आ गया तक समझ नहीं है, ये खुशबू हो गया, ये b से क्या हो गया नहीं पता लगा, चलो चलो ठीक है ना। kp क्या हो जाएगा बेटे, kp बराबर में क्या हो गया bp। न्याय समझे, k भी आप मान सकते हो। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो नहीं समझना है क्या। अबे भाई इसका इससे डिस्टेंस निकाल लिया x माइनस 3 की होल स्क्वायर y माइनस 6 की, अब x का इससे देख लो x माइनस -3, x माइनस 3 तो +3 हो जाएगा। बोलो समझ आया, y माइनस 4 की होल स्क्वायर, किसी में से माइनस कर लो, x में से -3 माइनस कर लिया, -3 में से x। न्याय समझो, ये बस सोल्व कर लेना। तो a माइनस b की होल स्क्वायर पता है ना, पहले इसकी भी स्क्वायर कर दो और इसकी भी स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा दो -2ab, 2 की x से फिर 3 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसकी भी स्क्वायर कर दो प्लस में इसकी भी स्क्वायर कर दो 36, फिर माइनस लगा दें क्योंकि बीच में क्या है -2ab होता है, 2 6 12y। बोलो समझ में आया, ऐसे यहाँ पर कर देना, कर दोगे ना डायरेक्टली, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ समझो, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, पता लग क्यों, ये सारे प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, ये -6x ये मत कैंसिल कर देना क्योंकि प्लस का 6x इधर आके क्या होगा माइनस का 6x होगा। बोलो समझे या नहीं समझे, ये माइनस का 12y है, माइनस का 8y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8y। बोलो समझ में आया बेटे हैं, ये 16 है, प्लस का 36 इधर आके माइनस प्लस -12 माइनस प्लस माइनस 4y बड़ा 12 है, 12 के आगे वाला सही, 16 में 36 के -20 आया जाते समझ, आगे बाहर माइनस है ना, तो सबकी माइनस से क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई, माइनस की सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। और जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये माइनस और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ बेटे समझे, सारे किसके बारे में आते हैं 4 के में भी आते हैं, 4 से भाग करो, 4 3 12, 4 एकम 4 पंजे, ये आपका क्या हो गया ध्यान समझे। अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हैं बेटे, यहाँ से 4 क्या ले लो कॉमन, कॉमन लोगे तो 3x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 20 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो 4 से 5 पे क्या हो जाएगा, इस हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। बोला है समझ सबको, कर लो। ठीक है, एक बार एग्जांपल 5 देखो, पॉइंट किस पे निकालना है, करवाने रहे जल्दी देख लो, खुद करना है, जल्दी देखो क्या लिख रखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस में, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो इस पे पॉइंट ले लेना 0, y, क्या पॉइंट ले लेना 0, न्याय ले लोगे बेटे, वो इक्विडिस्टेंट है किससे 6,5 से और -4,3 से, कर लोगे ना कुछ। एग्जाम्पल 4 तो ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है। न्याय बेटे आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 2 में देखो क्या लिख रखा है, शो करना है चारों पॉइंट क्या है वर्टिसेज है स्क्वायर के, स्क्वायर पता है ना क्या होते हैं, जिसके चारों साइड क्या होते हैं बराबर और डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नहीं समझे, तो चारों साइड निकालना बराबर आएंगी और डायगोनल निकालोगे वे भी क्या आएंगे बराबर। नहीं समझे क्या, जैसे स्क्वायर बना रखा बेटे, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4, और जो डायगोनल निकालोगे ना, मान लो ये कितना आ रहा है 4√2, तो ये वाला डायगोनल भी क्या आना चाहिए 4√2 ही आना चाहिए। न्याय क्या समझे, डायगोनल आपस में बराबर आने चाहिए। न्याय समझे बेटे। और तीसरा वो कोलिनियर वाला है, कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ये कह रहे हैं वही कह रहे हैं ना, तीसरे में आशिमा भारती, ये कमला है ठीक है, कैमल नहीं है ये कमला, ठीक है ना, वे बैठे हुए हैं, तो आपको ये बताना लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं, तो ए बी निकालना, फिर क्या निकालना बी सी, इनको जोड़ के देखना ए सी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोला है समझ में नहीं है, बोलो। स्क्वायर में पता है क्या होता है, चारों साइड बराबर, डायगोनल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। नहीं समझा बेटे,
बोलो रेक्टेंगल में पता है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल Equal होते हैं। और डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं नहीं समझ में पैरेललोग्राम पता है हाँ मान लो नहीं पता वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नहीं आगे समझ में यहाँ तक उतार लो एक बार फिर जिसने उतार लिया एग्जाम्पल नंबर 5 करके दिखाओ मुझे ये ले लो किसकी है अभी नहीं कल अभी करना है